भाई और बहनों, स्वागत करते हैं आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज की 10 बड़ी खबरों में, जहां आपको बताएंगे लॉकडाउन के बाद ट्रेन सफर हो सकता है शुरू, लागू किए जा सकते हैं 5 बड़े नियम, जानेंगे विस्तार से। साथ ही बड़ी खबर आ रही है लॉकडाउन में फंसे मजदूरों पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, ये कदम उठाएगी सरकार। साथ ही आपको बताएंगे बड़ी खबर के साथ झारखंड के सीएम ने डाले मजदूरों के खाते में 1000 रुपए, आगे जानेंगे विस्तार से। और साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है 16 मई तक बढ़ सकता है दिल्ली में लॉकडाउन, कोरोना कमेटी का सुझाव। और साथ ही बड़ी खबर, जमातियों को लेकर जमाती देंगे प्लाज्मा, तैयारी में डॉक्टर मदद को बढ़ाया हाथ। दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें, लेकिन बाजार मॉल को अनुमति नहीं है, केजरीवाल ने कहा है कि आगे जानेंगे विस्तार से। देश में बढ़ रहे कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में लगभग 2000 नए मामलों की पुष्टि, 49 की मौत। मध्य प्रदेश में अब महिलाएं बनाएंगी मास्क, एक मास्क के लिए सरकार देगी 11 रुपए। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टुडे ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश में अब महिलाएं बनाएंगी मास्क, एक मास्क के लिए सरकार देगी 11 रुपए, पंजीयन की यह है प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद मास्क की मांग काफी बढ़ गई है। बाजार में किल्लत पैदा होने के बाद लोग इन दिनों घरों में ही मास्क बना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब इसे रोजगार से जोड़ने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को मास्क बनाने का नया काम सौंपा है। शिवराज ने शनिवार को जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। इसके तहत प्रदेश की महिलाओं को मास्क के बदले भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत जो महिलाएं मास्क बनाएंगी और उन्हें सरकारी व्यवस्था के अनुसार तय जगह पर जमा करेंगी तो उन्हें हर मास्क के लिए 11 रुपए का भुगतान किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश की बड़ी तादाद में महिलाओं को घर बैठे काम मिल पाएगा। महिलाओं को घर में मास्क बनाने के लिए और उन्हें राज्य के लोगों को मुहैया कराने के लिए शिवराज सरकार यह योजना लेकर आई है। शिवराज सिंह ने कहा है कि मास्क बनाने से न केवल महिलाओं को फायदा होगा, बल्कि वो एक पुण्य कार्य में भागीदारी करेंगी। हालांकि अभी इस योजना को देहाती इलाकों में नहीं उतारा जाएगा। शुरुआती चरण में इस योजना के तहत पहले शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मौका मिलेगा। शहरी क्षेत्रों की महिलाएं 075527000800 पर फोन कर अपना पंजीयन करा सकती हैं। इसके बाद उन्हें मोबाइल पर ही सूती कपड़े के मास्क बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। एक महिला को एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। तैयार किए गए मास्क उन्हें नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी के पास जमा कराने होंगे। इसी दौरान उन्हें भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, पिछले 24 घंटों में लगभग 2000 नए मामलों की पुष्टि, 49 की मौत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 26,496 हो गई है, जिसमें 19,868 सक्रिय हैं, 5,804 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 824 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1990 मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 15 अप्रैल को लगाए गए लॉकडाउन फेज 2 के 10 दिन में ही संक्रमण के मामले दुगने हो गए हैं, जहां 15 अप्रैल को संक्रमितों की संख्या 12,000 के आंकड़ों से कुछ ज्यादा थी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शनिवार रात तक यह दोगुनी तक बढ़ गई है और अब संक्रमितों का आंकड़ा 26,000 के ऊपर है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली में भी खुलेंगी दुकानें, लेकिन बाजार मॉल को अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है
कि देश की राजधानी दिल्ली में गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकती हैं। हालांकि उन्होंने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स की किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है। वहीं कंटेनमेंट एरिया में अभी दुकानें नहीं खुलेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि मैंने पिछले हफ्ते रविवार को कहा था कि लॉकडाउन जारी रहेगा, कोई रियायत नहीं दी जाएगी, लेकिन एक रियायत हम दे रहे हैं। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कुछ तरह की दुकानें खोलने का आदेश दिया है, हम उस आदेश को लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जरूरी सेवाओं को कोई नहीं छेड़ रहा है। मार्केट मॉल को अनुमति नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोई मार्केट शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाकों में कुछ दुकानें खुलेंगी, स्टैंड अलोन दुकानें खुलेंगी। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए कंटेनमेंट एरिया में अभी कोई दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा 3 मई तक कोई इजाजत नहीं दे रहे हैं, सब कुछ बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि 3 मई तक पीएम ने लॉकडाउन को ऐलान किया है, 3 मई के बाद ही हम कोई निर्णय करेंगे। साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जमाती देंगे प्लाज्मा, तैयारी में डॉक्टर मदद को बढ़ाया हाथ। देश भर में कई दिनों से तबलीगी जमातियों की वजह से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में बीते महीने शामिल होने आए तबलीगी जमात के सैकड़ों सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देश में इन पर कई लोगों ने कोरोना फैलाने का आरोप भी लगाया, लेकिन अब कोरोना से ठीक होने वाले इन लोगों ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। ये सब प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी हो सके और मरीज जल्द से जल्द ठीक हो सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्स जर्जर में भर्ती तबलीगी जमात के 129 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और ये सब प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं। जर्जर हॉस्पिटल में कोरोना सर्विस की चेयरपर्सन डॉक्टर सुषमा झटनागर ने कहा है कि हमने ठीक हुए कुछ मरीजों से उनका ब्लड डोनेट करने की अपील की थी और वे मान गए हैं। अब हम इस तैयारी में जुटे हैं कि आखिर कैसे इनसे सैंपल लिए जाएं, जिससे कि प्लाज्मा थेरेपी में ये काम आ सके। इस मामले में डॉक्टर सुषमा ने बताया कि वहां ज्यादातर जमात वाले लोग दिल्ली से बाहर के हैं, जिसमें कुछ विदेशी भी हैं। लॉकडाउन की वजह से घर नहीं जा सकते हैं, ऐसे में इन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद में इन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बुलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने LNJP अस्पताल में कई गंभीर मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है। इसका फायदा भी मिल रहा है, मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मजदूरों को सीएम ने दिया बड़ा तोहफा, बैंकों में डाले इतने पैसे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड के मजदूर बड़ी संख्या में फंसे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देश के विभिन्न राज्यों के सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधा उपलब्ध कराने में जुटी है। सोरेन यहां प्रवासी मजदूरों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप के जरिए 1000 की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा पहले दिन 1,11,568 मजदूरों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में 1000 की सहायता राशि भेजी गई है। आर्थिक रूप में उन्हें मदद पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के 2,47,025 प्रवासी मजदूरों ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता मोबाइल ऐप के जरिए आर्थिक मदद के लिए निबंधन कराया है। झारखंड के विभिन्न जिलों ने अब तक 2,10,464 मजदूरों के निबंधन को सत्यापित किया है। जल्दी सभी सत्यापित किए गए लाभुकों को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों पर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, ये कदम उठाएगी सरकार। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि प्रवासी दिल्ली के लिए मजदूरों के लिए सरकार ने कहा था कि जो जहां पर है वहीं रहे, सबके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि बहुतेरे मजदूर अपने गांव की ओर कूच कर गए, लेकिन कुछ प्रवासी मजदूर अभी भी फंसे रह गए। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने
शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को सरकार मध्य प्रदेश वापसी लाएगी। अब इसके साथ ही सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को जानकारी इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर दी है। मजदूरों को वापस लाने के लिए सीएम शिवराज ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बात की है और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने शिवराज सिंह चौहान का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। लॉकडाउन के बाद ट्रेन का सफर हो सकता है शुरू, लागू किए जा सकते हैं 5 नियम। केंद्र सरकार के साथ साथ रेलवे भी इसे लेकर योजना बना रही है। रेलवे अलग अलग डिवीजन और जोन के अधिकारियों से बातचीत करके अलग अलग संभावनाओं पर विचार कर रही है। रेलवे कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रही है। चलिए जानते हैं वो संभावनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। लॉकडाउन के बाद जब ट्रेन सेवा शुरू होगी तो लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकता है ट्रेनें पहले की तरह नहीं चलाई जाएं, बल्कि कुछ चुनिंदा रूट पर ट्रेनें चलाई जाएं। यह ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों की तरह हो सकती हैं, जिसका किराया महंगा किया जा सकता है। जो बहुत ज़रूरी काम से जाने वाले हैं उन्हें ही प्राथमिकता दी जाएगी ताकि ट्रेन में भीड़ ना हो। नंबर 2 पर आता है कि रेलवे सिर्फ स्लीपर क्लास के कोच की ट्रेन चलाएं, जिसमें एक बेड पर एक इंसान हो। इसके साथ ही ट्रेन में वही बैठेगा जिसका टिकट कंफर्म होगा। जनरल क्लास के डिब्बे को स्लीपर में तब्दील किया जा सकता है। नंबर 3, रेलवे दिव्यांगों, स्टूडेंट और मेडिकल ग्राउंड के टिकटों पर ही छूट देगा। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत पर रोक जारी रहेगी ताकि बुजुर्ग नागरिक ट्रेन में सफर से बचें। नंबर 4, जिन ट्रेनों को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया है, हो सकता है उन्हें स्पेशल ट्रेन में बदल दिया जाए, क्योंकि इन ट्रेनों की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। गर्मी की वजह से फिलहाल इनके उपयोग की संभावना भी कम दिखाई देती है। ऐसे में रेलवे इन डिब्बों से स्लीपर 2 के तौर पर स्पेशल क्लास की ट्रेनें भी चला सकती है। इसे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में मदद मिलेगी। नंबर 5, पहले ट्रेन चुनिंदा स्टेशनों के बीच चलाई जा सकती है। जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहाँ ट्रेन शायद नहीं चलाई जाए। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा। ऐसे में उन तमाम लोगों की निगाहें ट्रेन और उड़ान की सेवा पर होंगी जो अपने परिजनों से दूर कहीं फंसे हुए हैं। धन्यवाद।